हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी मैं आपको अगर टाइम बताऊं तो अभी दोपहर के 11:08 हुए हैं और मैं अपना सारा काम करके फिर से पढ़ने के लिए आ गई थी। और यूजुअली ये मेरा सेकंड स्टडी स्लॉट होता है, पर आज मैंने सुबह में कोई शूट नहीं किया है और मेरा काफ़ी दिनों से भी कोई व्लॉग नहीं आया है। और आज मैंने सोचा कि आज मैं आपसे एक टॉपिक पर बात कर लूं। और आज मैं जिस टॉपिक पर बात कर रही हूँ वो है कंसिस्टेंसी। एक्चुअली हम हाउसवाइफ के साथ क्या होता है, हम पढ़ाई तो शुरू कर लेते हैं या कोई काम तो शुरू कर लेते हैं, जैसे अभी हमारा पढ़ाई से रिलेटेड है, पर हम उसमें कंसिस्टेंट और रेगुलर नहीं रह पाते हैं क्योंकि हमारे पास घर के भी बहुत सारे काम है। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ पढ़ना ही है। और मैं तो एक मदर भी हूँ, तो मेरा छोटा बेबी है जो अभी एग्जैक्टली मैं आपको बताऊँ तो 3.25 साल का है। तो उसको भी देखना है, उसकी केयर मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। और फिर पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको कुछ बनना है तो आपको रेगुलरली पढ़ना होगा। तो इसी से रिलेटेड जो सबको प्रॉब्लम आती है, जो मुझे भी प्रॉब्लम आई थी, पर अभी मैंने पिछले अक्टूबर से पढ़ना शुरू किया है ये टीजीटी के लिए। और मैं पूरे टाइम में जब मेरी तबीयत खराब ना हो तो मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहती हूँ। और मेरे साथ जो प्रॉब्लम आती थी, यूजुअली सबसे पहले मेरे साथ क्या प्रॉब्लम आती थी कि अगर मैं सुबह, मुझे होता था कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, और अगर मैं सुबह जल्दी ना उठ पाऊँ तो सारा दिन मुझे यही लगता था कि नहीं यार, मैं सुबह नहीं उठी, अब मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। तो सबसे पहली चीज़ तो है, अगर आप लेट भी उठे हो और आपके पास टाइम है तो आप उस टाइम का यूटिलाइज करो, रादर कि आप उस टाइम के लिए रोते रहो कि हाँ मैं सुबह जल्दी नहीं उठी, मेरा अब ठीक अच्छे से नहीं होगा। मेरे माइंड में यही चलता था कि अगर मैं सुबह जल्दी नहीं उठी तो मेरा सारा दिन अच्छा नहीं जाएगा। और दूसरा बात कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि कंसिस्टेंसी मतलब कि अगर आज हमने 5 घंटे पढ़ा है तो कल भी हमारा 5 घंटे हो, इस तरह से, और डेली हमारा 5 घंटे हो। पर नहीं, कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आपका रोज वही टाइम हो। उसका मतलब है कि अगर हाँ, आज आपने 5 घंटे पढ़ा है और कल आपको 4 घंटे मिल रहे हैं तो आप 4 घंटे पढ़ लो। कभी आपको 1 घंटा भी मिल रहा है तो आप उसी में पढ़ लो। ऐसा नहीं है कि डेली आपको वही टाइम मिलेगा। जैसे कि मैंने अभी बताया, स्पेशली हाउसवाइफ के पास पढ़ाई के साथ भी बहुत सारे काम होते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं, कुछ काम होता है कि हम लोग छोड़ ले, पर कुछ काम जो खाना पीना नॉर्मल डेली वाले काम है वो तो हमें करने ही पड़ते हैं। और स्पेशली जब आपके पास बच्चा हो तो आपको उसके हिसाब से एक रूटीन सेट करना होता है। तो इसलिए है कि अगर आपके पास 1 घंटा भी है तो आप पढ़ लें और आप छोड़े ना चीजें, क्योंकि अगर एक दिन का भी गैप आ जाता है ना तो आप खुद चीजें नोटिस करना कि आपको अगले दिन उसको दोबारा से कंटिन्यू करने में डिफिकल्टी होती है। क्योंकि ये मैंने खुद चीजें ऑब्जर्व की है कि अगर एक बार आपका जो रूटीन है या रिदम है वो ब्रेक हो जाता है, दोबारा से उसको लाइन पे ले आना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और अगर ऐसे ही बीच में हम पढ़ते जाएंगे फिर गैप देते जाएंगे तो हमारा कुछ भी नहीं होगा, और वही जो है सिलसिला चलता रहेगा कि हाँ अभी हमने थोड़ा टाइम पढ़ लिया, फिर छूट गया, फिर से वही पढ़ रहा है, और पीछे की चीजें हम भूलते जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम चीजों को रेगुलरली रखें। जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा हम लोग पढ़े, बहुत ज्यादा टाइम हम आपको मिले। अगर हम आपको थोड़ा सा भी टाइम मिल रहा है, एवरेज हम आपको 4 घंटे भी मिल रहे हैं और वो 4 घंटे हम बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं, तो जैसे मैं टीजीटी आर्ट्स के लिए पढ़ रही हूँ तो मुझे लगता है कि 1 साल सफिशिएंट है कि हम अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें। तो इसी तरह से मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगी, और ये चीजें मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ। अभी मैंने लास्ट अक्टूबर में पढ़ना शुरू किया था, जो अपना मैं टीजीटी के लिए पढ़ रही हूँ, और मैं तब से काफी ज्यादा कंसिस्टेंट हूँ। अगर मेरी तबीयत खराब है तभी मेरा होता है कि मैं चीजों को छोड़ दूं, पर अगर हाँ मेरी बॉडी अलाउ कर रही है और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है तो मैं कभी ऐसे नहीं करती कि हाँ मैं बिल्कुल ही पढ़ना छोड़ दूं। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जैसे मुझे है ना, तो मुझे सुबह जल्दी उठना अच्छा लगता है कि हाँ मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ूंगी। पर बहुत सारे लोग हैं कि उनको रात में पढ़ना अच्छा लगता है, तो ज़रूरी नहीं है कि सुबह उठ के पढ़ो। जो टाइम आपको सुटेबल लगता है आप उसी टाइम पे पढ़ो। अब जैसे मुझे है कि मुझे सुबह उठना है, पर उसके लिए ऐसा नहीं है कि मैं 12 बजे सो रही हूँ तो मैं 4 बजे उठ पाऊंगी, नहीं। तो मुझे उसके अकॉर्डिंग 10 बजे सो जाना पड़ेगा मैक्सिमम। और हाँ, अगर आप सोचो कि हाँ मैं 12 बजे सो रही हूँ, 12:30 बजे सो रही हूँ और फिर मैं 4 साढ़े 4 बजे उठ जाऊंगी, तो ऐसा आप एक दो दिन कर लोगे, पर उसके बाद 100% चांसेस है कि आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और फिर जो आप ऑलरेडी पढ़ भी रहे हो, एक रूटीन सेट भी कर लिया है,
वो भी खराब हो जाएगा। और अगर आप इसी चीज में लगे रहोगे ना कि हाँ आज मैंने रूटीन बना लिया फिर वो छूट गया, फिर से रूटीन बना लिया फिर वो छूट लिया, फिर हमारा कुछ भी नहीं होगा, ट्रस्ट मी कुछ भी नहीं। इसलिए हमको जरूरी है कि स्पेशली मैं अपनी कंडीशन जो बोल रही हूँ हाउस वाइफ्स की, क्योंकि अभी हम लोग आगे लाइफ में जाएंगे ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी ही, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होगी। और दूसरी बात अगर हम ये सोचे ना कि कोई हमको आके टाइम दे दे फ्री होके कि हाँ बेटा बैठ लो और पढ़ लो, वैसा तो बिल्कुल नहीं होना पड़े हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे आपको खुद ही टाइम लेना पड़ेगा, खुद अपनी जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो आपको बोलनी पड़ेगी, और अपना टाइम भी, क्योंकि काम भी आपको ही करना है तो वो उसको आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता है। और दूसरी चीज मैं आपसे ये शेयर करूंगी कि अगर आपको रेगुलर रहना है ना, जैसे आपने पढ़ाई के लिए टाइम बांधा है ना, वैसे ही आप अपने काम के लिए भी एक प्रॉपर टाइम फिक्स कर लो। जैसे मेरे साथ क्या होता है कि मैं सुबह अगर जल्दी उठी हूँ तो मैं 7 से 7:30 के बीच में किचन चली जाती हूँ, और फिर मेरा होता है कि मुझे 11 बजे तक फ्री ही होना है। थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, कभी मैं 10:30 फ्री होती हूँ और मैक्सिमम कभी मैं 11:30 फ्री हो जाती हूँ। तो ऐसा चलता है, पर ऐसा नहीं है कि मैं किसी दिन फ्री ही ना हूँ और जब को जहान आया तो मैं तब तक काम में लगी रहूँ, नहीं ऐसा नहीं होता है। क्योंकि कई बार होता है कि मेरा बहुत सारा काम जो ज़रूरी नहीं है मैं वो छोड़ भी देती हूँ, कोई बात नहीं मैं बाद में कर लूँगी, या रात के टाइम जो मेरा टाइम होता है कि खाना बनाने वाला या और चीज़ों वाला, मैं उसके साथ साथ वो काम कर लेती हूँ। तो आपको भी उसी तरह से ही कुछ अपना मैनेज करना पड़ेगा, जिससे कि आप अपनी जो चीज में आप लगे हो पढ़ाई में या कुछ भी और चीज में आप कर रहे हो जो आपको करना है उसके लिए टाइम बना सको। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए